हाय गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स को। लूप्स होते क्या हैं? बेसिकली हमारे बड़े से प्रोग्राम को छोटा करने के लिए या फिर हमारे कोडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स होते क्या हैं कि एक चीज को हमें बार बार रिपीट करना हो तो हम उस रिपीटेशन से बचने के लिए लूप्स का यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मेरे को 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं लिखूं प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5 ऐसे करके 100 तक लिख। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है मैं लूप्स का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे फोर और वाइल लूप हमारे पास होते हैं ये दो। मैं यहाँ पे पहले फोर लूप को यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। मैंने बाकी सारी लाइन कमेंट आउट कर दी हैं और मैं ये फोर लूप वाली लाइन को, अब अगर मैं इसको F5 से रन करूंगा तो वो मेरे को 1 से लेके 100 तक प्रिंट करके दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने 2 लाइन ऑफ कोड लिखा है और उसने मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करके दे दिया है। इसे हम बोलते हैं फोर लूप। और अगर मेरे को वाइल लूप के बारे में बताना हो तो वाइल लूप होता है कंडीशनल लूप। हम पहले उस चीज को समझेंगे। इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। हमारे पास बेसिकली दो लूप हैं, फोर लूप और वाइल लूप। आज की वीडियो के अंदर हम दोनों ही समझने वाले हैं, बट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइल लूप से। वाइल लूप एक कंडीशनल लूप है। कंडीशनल लूप कहने से मतलब है कि वो कंडीशन पे काम करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने कंडीशन दी है, ए नाम का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 24, वो लेस देन है 20 से, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैंने यहाँ पे उसके एग्जीक्यूशन में लिख दिया है, अगर है तो प्रिंट कर दो भव्य, और नहीं है तो कुछ भी मत करो। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे को आउटपुट के अंदर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसने यहाँ पे प्रोग्राम खत्म कर दिया और मेरे को आउटपुट नहीं दी, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। अगर अब मैं यहाँ पे इसको 20 की जगह 30 कर दूं तो अभी इनफाइनाइट लूप बन चुका है जो कभी रुकेगा नहीं और भव्य को प्रिंट करता ही चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है। ए जो है वो 30 से छोटा है, यानी 24 जो है वो 30 से छोटा है। अब वो बार बार इस चीज को प्रिंट करेगा और करता चला जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और ए की वैल्यू तो 24 रहने वाली है, घटने वाली है नहीं, तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ये वैसे रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप किसी भी लूप को एक इनफाइनाइट लूप बनाएं, बट हमारा चलता है। जैसे कि अब ये भव्य को प्रिंट करता ही जा रहा है, मैं यहाँ पे जैसे थोड़े बहुत स्पेस डाल रहा हूँ जिससे आपको समझ आए कि वो प्रिंट कर रहा है, बार बार प्रिंट करता चला जा रहा है। अब अगर मेरे को इसको रोकना हो तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे Alt F4 दबा के एंटर मार दूंगा और ये रुक चुका है। अब हम इस व्हाइल लूप के थोड़े इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमें हमारी कंडीशन पता होनी चाहिए कि हम क्या देने वाले हैं। कई बार हमें हमारी कंडीशन पता नहीं रहती कि हम क्या कंडीशन दे रहे हैं, और वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है जिससे आपके पीसी को या आपके पूरे रैम को हार्म पहुंच सकता है। ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो ये इतना हार्म नहीं करेगा। अगर आप बाद में बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बार बार प्रिंट करता ही चला जाएगा और आपको उस प्रोग्राम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से इस व्हाइल लूप की कंडीशन का यूज करना है। व्हाइल लूप बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम व्हाइल लूप के आगे एक कीवर्ड लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हाइल। ये आपको हमारी कीवर्ड्स वाली वीडियो के अंदर समझ आ जाएगा। आई बटन में क्लिक करना और उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद हम एक स्पेस देके यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन कि अगर a 30 से छोटा है या a 30 से बड़ा है, वो हमने कंडीशन दे दी। या a डबल इक्वल टू 30 यानी इक्वल है 30 के, हमने कंडीशन दे दी जो हमें देनी है। उसके बाद हम कहेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे 4 का स्पेस देंगे जिसको हम बोलते हैं टैब। देने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल इस लाइन की सीध के अंदर हम 4 का स्पेस देने के बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, रन होता रहेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इससे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये था हमारे पास फोर लूप। अब मैं एक बार इसको तो कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ हम अब समझ लेते हैं फोर लूप। फोर लूप बेसिकली क्या होता है? फोर लूप होता है एक रेंज का लूप। रेंज मतलब हमें अगर पता हो कि हमें क्या करना है और कितनी बार करना है, मतलब हमें एक नंबर ऑफ टाइम पता हो कि कितनी बार लूप को रिपीट करना है, तो हम फोर लूप का यूज करेंगे। और अगर हमें पता नहीं है कि हमें लूप कितनी बार रिपीट करना है तो हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अब फोर लूप के अंदर क्या था, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था फॉर आई इन रेंज 0 to 100, यानी कि 0 शुरू करो और 100 तक जाओ। ठीक है, मैंने इसको एक स्पेसिफिकली बता दिया यहाँ से शुरू करना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट मैंने दे दिया 100, यहाँ तक जाना है। दो कंडीशन मैंने दी, दो आर्गुमेंट मैंने दिए। अब ये बन चुका है फोर लूप।
जो कि एक रेंज फंक्शन के अंदर है। रेंज फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस लाइन को हम समझते हैं। स्टार्टिंग में हमने लिखा फोर नाम का ये एक कीवर्ड है। आप कीवर्ड वाली वीडियो में जाओगे तो उसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा फोर आई की जगह मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। आई यहाँ पे एक वेरिएबल इसने बना दिया, जैसे कि मैंने यहाँ a=24 बनाया था, इसने आई नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं दी है। अब आगे मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ। पहले आई की वैल्यू मैंने दी 0, उसके बाद वो हो जाएगी 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगी 100 तक जाएगी। अपने आप वो वैल्यू चेंज होती रहेगी हर बार जब वो लूप रिपीट होगा। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल का इंस्टेंस, जो कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4i इन रेंज दिया था, आप यहाँ दे सकते हैं 4 शिनचैन इन रेंज, बट जहां पे भी फिर आई लिखा हुआ है आपको शिनचैन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आगे क्या लिखा है, इनका मतलब सिंपल बताऊं तो हिंदी में होता है अंदर। इनका मतलब है अंदर। 4 शिनचैन इन रेंज, रेंज के अंदर जो शिनचैन है उसकी वैल्यू को चेंज करते रहो। पहले कर दो 0, उसके बाद 1 2 3 4 ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ तक जाना है 100 तक, बार बार चेंज करते रहो। और चेंज कब होगी, पहले 0 थी, अगली लाइन में वो आएगा प्रिंट करेगा क्या, शिनचैन। 0 थी, 0 + 1 यानी कि वो 1 प्रिंट कर देगा। देन वो फिर से इस वाइल लूप फोर लूप के अंदर जाएगा और फिर जो शिनचैन की वैल्यू थी जो कि थी 1, उसको चेंज करके अब वो 2 कर देगा। फिर वो प्रिंट करेगा शिनचैन +1। 2 थी पहले शिनचैन की वैल्यू, अब क्या होगी +1 करके 3। फिर वो फोर लूप में जाएगा, देन फिर वो 2 वैल्यू को 3 कर देगा। देन वो इधर आगे 3 + 4 कर देगा, 3 + 1 करके 4 कर देगा। तो वो चेंज हो रही है वैल्यू। ये हमारे पास था फोर लूप। अब मैं यहाँ आपको एक क्विक क्विज दे देता हूँ। हमारी क्विक क्विज नाम की सीरीज अभी जो फिलहाल चल रही है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा बेसिकली एक हैशटैग है, हैशटैग क्विक क्विज, यानी कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है वीडियो देखने के बाद पूरी, और जाना है और इस क्विज को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना है। अब क्विक क्विज आज का क्या है कि आपको प्रिंट कराना है 1 to 50 नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना। अगर ये ट्राई में नहीं हो पाता तो इसको मैं शॉर्ट वीडियो के क्वेश्चन सीरीज के अंदर डाल दूंगा, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम एक और क्विक क्विज ले लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। ये तो चलो मैं सोल्व करा दूंगा हमारी क्वेश्चन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट में, बट यहाँ पे हम एक और क्विक क्विज नाम से एक और क्वेश्चन ले लेंगे। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्रिंट कराने हैं ऑल एलिमेंट इन ए लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। मैं दोनों का आपको एक बार हिंट देता हूँ कि ये दोनों सोल्व होंगे कैसे। सबसे पहले आता हूँ मैं फर्स्ट क्विक क्विज की तरफ, जो कि आपको प्रिंट करना था 100 0 to 50 व्हाइल लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, मैं इसी को थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ b नाम से एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 0। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि b 5 के जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपको इस लूप को रन करना है। और क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है भव्य को। अब बेसिकली वो प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बाद में देखेंगे, बट अभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब मैं क्या करूंगा, b के अंदर +=1 कर दूंगा। अब b+=1 का आप मतलब पूछोगे तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। b+=1 का मतलब होता है जो b की वैल्यू थी उसको चेंज करके क्या कर दो, जो पुरानी b की वैल्यू थी उसमें +1 कर दो। क्या अब आपको समझ आया? इसी लाइन को मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के ऊपर वाली लाइन में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में b+=1, कि b की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें जो भी वैल्यू जो नहीं आएगी उसमें +1 कर दो। लाइक b की पुरानी वैल्यू क्या थी 0, तो क्या करो 0 ये +1 यानी कि अब क्या होगी 1। और उसके बाद जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब उसको चेंज कर क्या कर दो 1 + 1 2 होगी। फिर ऊपर जाएगा, फिर वापसी यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 2 + 1 3 4 एंड देन 5। फिर वो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और वो 5 तक भव्य को प्रिंट कर देगा। F5 से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मेरे को क्या प्रिंट करके दे रहा है, वो मेरे को यहाँ पे भव्य को प्रिंट करके दे रहे हैं। देन हम मूव ऑन करते हैं। हमारा मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया है, एक्चुअली डबल इक्वल नहीं लेस देन, क्योंकि हमें कंडीशन सही देनी है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्विज के एग्जांपल की तरफ कि आपको एक लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक L1 नाम से एक लिस्ट बना लूंगा और उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप का यूज करूंगा। तो व्हाइल यहाँ पे मैं b का ही यूज करूंगा। इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ और b को यहाँ में यूज करूंगा। व्हाइल b लेस देन है लेंथ किसकी, L1 से। लेंथ फंक्शन आपको लिस्ट के फंक्शंस में मिलेगा, आई बटन पे क्लिक करके पूरी फंक्शंस की वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को समझना तो ही समझ आएगा।
कि अगर b लेस देन है लेंथ L1 के, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो b का L1 का b एलिमेंट एंड देन b की वैल्यू भी बढ़ा दो। ठीक है, अब अगर मैं इसको F5 से रन करता हूँ तो वो मेरे को यहाँ आउटपुट दे रहा है 1 2 और 3, यानी कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट थे उसने मेरे को यहाँ पे दे दिए। वीडियो वैसे बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, आई थिंक ज्यादा लंबी वीडियो हमें और नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।